हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का F-35 फाइटर जेट जो कि रविवार दोपहर से लापता चल रहा था, जब F-35 फाइटर जेट के पायलट के द्वारा जो है सेफली इजेक्ट कर लिया गया प्लेन से। उसके बाद में जो ये फाइटर जेट है उसके बाद से ही लापता चल रहा था। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, अब F-35 फाइटर जेट का जो मलबा है वो मिल चुका है, इसका पता लगा लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस मलबे के बारे में कि कहां पे जो मलबा है ये मिला है और ये कितने लंबे समय से जो यूएस का F-35 फाइटर जेट है ये कितने लंबे समय से जो है लापता चल रहा था, और यहाँ पे जो भी पूरा इंसिडेंट हुआ है उसको लेके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के F-35 फाइटर जेट की कहानी, जो कि लंबे समय से लापता चल रहा था। सबसे पहले आप यहां न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स का F-35 फाइटर जेट है उसका जो मलबा है वो मिल चुका है एक दिन के बाद में, जब पायलट के द्वारा जो है सेफली और सक्सेसफुली इजेक्ट कर लिया गया था फाइटर जेट से। जो F-35 फाइटर जेट की मिस्ट्री है वो खत्म हो चुकी है, जैसे कि जो रैकेज है उसका यहां पे पता लगा लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के द्वारा यह कहा गया है कि फाइनली जो है F-35 फाइटर जेट जो कि लापता चल रहा था, एक दिन बाद में यहाँ पे उसके जो मलबा है उसका यहाँ पे पता लगा लिया गया है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए F-35 फाइटर जेट को पब्लिक की जो हेल्प है वो भी मांगी गई थी, पब्लिक से जो हेल्प है वो भी मांगी गई थी, और कहा गया था कि जो इसका मलबा है उसको लोकेट करने में जो है पब्लिक वो मदद करे। फ्रॉम द एलिसिव वॉर प्लेन, जहां से जो F-35 का पायलट था उसके द्वारा जब सक्सेसफुली जो है इजेक्ट कर लिया गया था F-35 फाइटर जेट से, उसके बाद में ये लापता हो गया था। और जो पायलट है जिसके द्वारा इजेक्ट किया गया था F-35 फाइटर जेट से, कुछ अननोन रीजंस की वजह से उसके बाद से ही ये काफी लंबे समय से लापता चल रहा था। और जहां पे ये मलबा मिला है, जो फील्ड फ्रॉम द F-35B लाइटनिंग सेकंड जेट जो कि ये मिसिंग चल रहा था, संडे आफ्टरनून से लोकेटेड किया गया है मंडे को साउथ कैरोलिनास के रूरल विलियम्सबर्ग काउंटी के अंदर। यहाँ पे इसका जो है पता लगाया गया है, ये मलबे का फील्ड है, यहाँ पे इसका पता लगाया गया है। ये मरीन कोर्प्स का जो जॉइंट बेस है चार्ल्सटन, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। पर्सनल फ्रॉम जॉइंट बेस चार्ल्सटन और एट द रेट MCAS ब्यू फोर्ट SC, यहाँ पे जो है इनके द्वारा कहा गया है कि क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ में मिलकर लोकल अथॉरिटीज से यहाँ पे जो मलबे का फील्ड है उसका पता लगाया गया। विलियम्सबर्ग काउंटी के अंदर जो मलबा है उसको डिस्कवर किया गया, जो कि 2 घंटे नॉर्थ ईस्ट है जॉइंट बेस चार्ल्सटन से। ये बेस के द्वारा कहा गया है सोशल मीडिया के ऊपर, और यहाँ पे धन्यवाद भी दिया गया है लोकल काउंटी एंड स्टेट ऑफिशियल्स का, जो उनके द्वारा मदद की गई इस F-35 फाइटर जो जेट की यहाँ पे खोज करने के लिए, जो कि ये मिसिंग चल रहा था काफी लंबे समय से। और जो यहाँ पे मलबे का पता लगाया गया है वो लोकेट किया गया है 2 घंटे नॉर्थ ईस्ट है ये मरीन बेस से। और यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको कहा गया है कि जो स्टे क्लियर ऑफ द साइट, यानी कि वो यहाँ पे अभी साइट से दूर रहे, साइट के जो पास में ना जाए जहां पे ये जो मलबा मिला है F-35 फाइटर जेट का, उससे दूर रहने के लिए लोकल रेजिडेंट्स को बोला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस के द्वारा कहा गया है कि जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के वो इस एरिया में जाने के लिए बिल्कुल अवॉइड करें। जो रिकवरी टीम है वो यहाँ पे इस मलबे वाले फील्ड को जो है सिक्योर कर रही है, और यहाँ पे जो है ये ट्रांसफरिंग कर रहे हैं इंसिडेंट को कमांड से USMC के अंदर। US मरीन कोर्प्स को इसी इवनिंग यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, जब से जो रिकवरी का प्रोसेस शुरू हुआ, ये बेस के द्वारा कहा गया। अथॉरिटीज जो कि सर्च कर रही थी इस जेट को सिंस जब से F-35 जो फाइटर जेट के पायलट है जिसका नाम जो है रिलीज नहीं किया गया, और पैरासूट की मदद से जिसके द्वारा जो है सेफली इजेक्ट कर लिया गया इनटू अ नॉर्थ चार्ल्सटन नेबरहुड
एट 2 PM के टाइम पे, दोपहर के 2 बजे यहाँ पे जो है पैरासूट की मदद से पायलट के द्वारा इजेक्ट कर लिया गया था। तब से जो अथॉरिटीज हैं वो फाइटर जेट की जो है यहाँ पे सर्च कर रहे थे। संडे दोपहर से ये लापता चल रहा था और जो ये एयरक्राफ्ट है कंटिन्यूड फ्लाइंग कर रहा था व्हाट सम आर कॉल्ड ज़ॉम्बी स्टेट के अंदर। यहाँ पे दोस्तों जो ये है कंटिन्यू फ्लाई कर रहा था F-35 फाइटर जेट, जो कि संडे दोपहर से ये मिसिंग चल रहा था जब पायलट जो है फ्लाई कर रहे थे ओवर द साउथर्न स्टेट ऑफ साउथ कैरोलिना के जो यहाँ पे जगह है, इसके ऊपर से जब पायलट के द्वारा यहाँ पे फ्लाई किया जा रहा था उसके बाद से ही ये मिसिंग चल रहा था। पायलट जिसका जो नाम है वो बताया नहीं गया, उसके द्वारा इजेक्ट कर लिया गया पैरासूट की मदद से सेफली और अभी वो पायलट स्टेबल कंडीशन के अंदर है हॉस्पिटल में। ऑफिशियल्स के द्वारा ये बताया गया जो एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था मिस हैप के अंदर, बट यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो ऑफर नहीं की गई हैं। व्हाट वाज दैट, यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो नहीं दी गई हैं। और यहाँ पे जो एक स्पोक्समैन है जॉइंट बेस चार्ल्सटन के, उन्होंने NBC न्यूज़ को बताया गया है कि जब पायलट के द्वारा यहाँ पे सेफली इजेक्ट किया गया पैरासूट की मदद से F-35 फाइटर जेट से, पायलट ने इस फाइटर जेट को ऑटो पायलट मोड के अंदर छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो ये है कुछ समय के लिए जो है हवा के अंदर रहा, ये कंटिन्यू जो है फ्लाई करता रहा ऑटो पायलट मोड की वजह से। ऑफिशियल्स जो कि इसको सर्च करने के ऊपर फोकस कर रहे थे अराउंड द लेक मोल्ट्री एंड लेक मैरियन के पास में, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो काफी ज्यादा फोकस कर रहे थे इस F-35 फाइटर जेट को सर्च करने के लिए, जो कि नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ चार्ल्सटन के पास में ये जगह पड़ती है। जो सर्च एरिया है वो बेस्ड किया गया था, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स के द्वारा फोकस किया गया था, क्योंकि जो जेट की लास्ट नॉन लोकेशन थी उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ऑफिशियल्स के द्वारा जो है फोकस किया जा रहा था। एयरक्राफ्ट जो कि ये एक स्टील्थ जेट मीनिंग इट्स एयर फ्रेम सेंसर एंड जो सिस्टम्स हैं वो डिजाइन है कि ऑपरेट करे ये और अनडिटेक्टेड बाय एनिमी रडार, यानी कि जो एनिमी रडार है उससे ये अनडिटेक्टेड है, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसको यहाँ पे इतना एडवांस बनाया गया है। जो जॉइंट बेस चार्ल्सटन जो कि पोस्ट की गई इसकी अपील, ताकि लोगों के द्वारा यहाँ पे हेल्प की जाए, यहाँ पे ऑन एक्स के ऊपर जो है अपील पोस्ट की गई थी। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स जो कि स्टिल ट्राइंग कर रही थी लोकेट करने के लिए F-35 को, यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया था उस समय जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स थी वो बिल्कुल यहाँ पे इसको लेके काफी ज्यादा सर्च कर रही थी। और जो पब्लिक है यहाँ पे पब्लिक की जो हेल्प है वो भी मांगी गई थी। जॉइंट बेस चार्ल्सटन के द्वारा लोगों से यहाँ पे ये अपील की गई थी कि जो F-35 है उसको लोकेट करने में पब्लिक जो है मदद करे। जो मरीन कोर्प्स हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट में BBC को बताते हुए कहा गया जो नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट है वो लिमिटेड थी एट द मोमेंट, और ये स्टिल ट्राइंग कर रहे थे गैदर करने के लिए मोर इन्फॉर्मेशन को। और यहाँ पे ये भी ऐड किया गया जो मिसहैप है वो वुड बी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो जेट की कॉस्ट है वो है अराउंड $100 मिलियन, जो मैन्युफैक्चरर है लॉकहीड मार्टिन, उनके द्वारा यहाँ पे BBC को बताया गया है। इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग $100 मिलियन है, जिसका यहाँ पे जो है नुकसान हो चुका है। जो मलबा मिला है फाइटर जेट का F-35 का, और यहाँ पे जो है $100 मिलियन का ये प्लेन है जो इसकी कॉस्ट है $100 मिलियन का, तो इसका नुकसान हो चुका है। एक सेकंड F-35 फ्लाइंग कर रहा था सेम टाइम में, जो कि रिटर्न कर गया सेफली बेस के अंदर। मिलिट्री स्पोक्सवुमेन के द्वारा यहाँ पे एसोसिएटेड प्रेस को यह बात बताई गई जो सेकंड F-35 प्लेन सेम टाइम पे जो फ्लाई कर रहा था वो सेफली बेस तक पहुंच गया। और 2018 के अंदर जो US मिलिट्री टेम्पोरली ग्राउंड किया गया जो इनका एंटायर फ्लीट है F-35 जेट्स का आफ्टर अ क्रैश इन साउथ कैरोलिना के बाद में यहाँ पे जो टेम्पोरली ग्राउंडेड किया गया। जो पायलट है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। F-35 फाइटर जेट के पायलट को हॉस्पिटल ले जाया गया जब उसके द्वारा सेफली इजेक्ट कर लिया गया प्लेन से, और वह स्टेबल कंडीशन के अंदर है हॉस्पिटल में, ये मरीन्स के द्वारा कहा गया।
मिलिट्री ऑफिशियल्स के द्वारा लेटर अपील की गई ऑनलाइन पोस्ट में, जो कि पब्लिक किसी भी प्रकार की हेल्प करे इस एयरक्राफ्ट को लोकेट करने में, जिसकी यहाँ पे कीमत जो है लगभग 80 मिलियन यूएस डॉलर से लेके लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर तक, जो कि अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो रिक्वेस्ट है स्प्रेड किया इसने एक एवलेंच ऑफ जोक्स को, मीम्स को सोशल मीडिया फ्रॉम द पीपल, जो कि इनक्रेडुलस दैट यूएस मिलिट्री कुड लॉस सच एन एडवांस वॉर प्लेन। यहाँ पे जो है इसको लेके जो एवलेंच आया जोक्स का, मीम्स का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जो लोगों के द्वारा यहाँ पे मीम्स और जोक्स भी इसको लेके क्रैक किए गए। जो ऑल मरीन कोर्प्स एविएशन यूनिट्स हैं उनको ऑल्सो ऑर्डर दिया गया मंडे को पोज करें ऑपरेशन को फॉर 2 डेज के लिए। यहाँ पे जो जनरल हैं एरिक स्मिथ, जो कि एक्टिंग कमांडेंट ऑफ द मरीन कोर्प्स, उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया स्टैंड डाउन, ड्यूरिंग विच जो कमांडर्स रेनफोर्स कर रहे थे सेफ फ्लाइंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स विद देयर मरीन्स के साथ में, यहाँ पे जो है उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया स्टैंड डाउन का। जो लॉस है F-35 का, ये थर्ड इवेंट जो कि डॉक्यूमेंटेड है एज अ क्लास ए मिसहैप ओवर द पास्ट 6 वीक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू मरीन कोर्प्स अनाउंसमेंट। और जो सच्चे इंसिडेंट है यहाँ पे इन्वॉल्व करता है डैमेजेस जो कि रीच एक कॉस्ट ऑफ 2.5 मिलियन यूएस डॉलर और मोर। जब एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड होता है और समवन डाइज और परमानेंटली डिसेबल होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है काफी ज्यादा जो कॉस्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको F-35 जो ये फाइटर जेट है जिसका मलबा अब मिल चुका है उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।